सर, जो आज कार्यक्रम देखने मिला इसमें थोड़ा जानकारी देते। ये एक प्रोग्राम का बारे में है जिसको हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं। लेकिन मीन्स प्रथमतः हम लोग का एक ट्रेडिशन है, हम लोग इसको पब्लिसिटी नहीं करते हैं, हम लोग इसको पूरा गुप्त रखते हैं, क्योंकि हम लोग का जो मेन प्रिंसिपल है ये प्रोग्राम का, हम लोग अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, प्रमोशन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो ये प्रोग्राम एक कन्वेंशन है जो ये संगठन का है, ये पूरा विश्व में है, और हम लोग उस संगठन का एक पार्ट है जिसको हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं, और इन्होंने मेंबर्स आए हुए हैं पूरा भारत से। तो ये 3 दिन का कन्वेंशन है। तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प ईच अदर टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म, नॉट ओनली अस बट पीपल हु वांट्स टू लीव अल्कोहल। सर, अगर कोई अल्कोहल से क्षतिग्रस्त हो, वो आपसे जुड़ना चाहे, क्या करेगा? तो हम लोग के पास हेल्पलाइन नंबर्स है, तो हम लोग को कांटेक्ट करें, और इस कांटेक्ट में अगर कोई भी हेल्प मांगेगा, क्योंकि हम लोग का मेन प्रिंसिपल फ्री है, हम लोग टोटली फ्री करते हैं, हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, हमें खाली एक फ़ोन कॉल चाहिए तो हम लोग उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाएंगे। सर, जयगांव में ही आप लोग यहाँ पे क्यों किए? जयगांव में इसलिए कि हम लोग पूरा भारत में करते हैं, और मैं एक ग्रेटफुल अल्कोहलिक हूँ खुद, और मैं ए नॉर्थ बंगाल का चेयरमैन हूँ। तो हम लोग वार्षिक एवरी ईयर एक प्रोग्राम करते हैं, तो इस जगह हमने जयगांव को चुना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ जो मैसेज है हम लोग अंडर हिडन मैसेज हम लोग सब सोसाइटी में बांट सके। जैसे आप लोग आए हुए हैं आज, इसको हम लोग एक ओपन मीटिंग बोलते हैं और एक पब्लिक इंफॉर्मेशन में बोलते हैं, ताकि हम लोग जो आज सुस्त है, जो स्वास्थ्य है, हमने जो भोगा हुआ है, और हम कोई पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बीमारी से जूझे हुए हैं, और जूझ के आज के दिन में खुश हूँ। मैं खाली खुश नहीं हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरे बेटा खुश है, मेरा पिताजी खुश है, मेरा माँ खुश है। ये एक अजब से फीलिंग है, हम यही फीलिंग को हम लोग बांटना चाहते हैं। सर, 3 दिन का प्रोग्राम आप बता रहे हैं, क्या क्या होता है इसमें? ये जो जितना भी कार्यक्रम होती है, ये 3 दिन का हम लोग अपना शेयरिंग को एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयरिंग बोलते हैं। हम लोग जैसा करके अपना लाइफ गुजर रहे हैं, हम लोग 1 डे एट अ टाइम लाइफ जीते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में 1 डे एट अ टाइम बोलते हैं। एक दिन का हम लोग का प्लान होता है, क्योंकि अल्कोहलिज्म एक ऐसा बीमारी है कि अल्कोहल का कोई रोल ही नहीं है। बाद में देखा जाता है कि अल्कोहल तो अरे यार मैं 90 दिन नहीं पी लिया, मैं तो ठीक हो गया। नहीं, अब 90 दिन के बाद मालूम चलेगा आपके शरीर में कितना चरित्र डिफेक्ट है, मेंटल फ्लॉ है, मेंटल ऑब्सेशन है, फियर्स है। इसको आपको एक शराबी बना देता है। सो यही एक मैसेज है हम लोग का। बात सिर्फ दारू का नहीं है, यहाँ बात या शराब का नहीं है, बात में अंदर है। आप कितना है अंदर में, आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम है। दारू तो आप 30 दिन खाओ, कोई रियाब में बैठो, कोई नहीं पिएगा, लेकिन 30 दिन बाद उसको रियाब से निकालो, वो 91 दिन में पी लेगा। और ये देखा गया है, और मैं ये देखा गया है कि ये बीमारी का रोल ही ऐसा है। सर, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, बट विल पावर की कमी के कारण वो लोग छोड़ नहीं पाते, फिर उसको 1-2 दिन ट्राई करते हैं, परंतु लास्टली जाके फेल हो जाते हैं। तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा? ये विल पावर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो एक शराबी होता है ना, वो व्हील को इतना इधर उधर सेल्फ व्हील रन राइट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। उसका व्हील चला के मेरे को आज नाइक का जूता चाहिए ही चाहिए। उसका माँ बाप बेचारा उसको नाइक का जूता ला देता है। मेरे को आज बिरयानी खाना ही है, उसका इच्छा, उसका घर में उसका पूरा इच्छा हो रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा था, अल्कोहल बाद में ढुकता है लाइफ में। शराब पीने से पहले आदमी अल्कोहलिक हो चुका है, लेकिन हम लोग कब अल्कोहलिक बोलते हैं, जब वो दारू पीने लगता है। लेकिन ये देखा गया है, उसका जो मेंटल बीइंग, उसका जो कैरेक्टर फ्लॉ है, इज टोटली एन अल्कोहलिक। हम लोग तो अल्कोहलिक कब बोलते हैं, जब ये दारू पीने लग जाता है। तो ये बात खाली दारू शराब का नहीं है, डिजीज का नहीं है। वो डिजीज पर्सन एज अ पर्सन, आपके अंदर में कितना क्या क्या फ्लॉज है, वही है बीमारी। इसलिए ये प्रोग्राम है। सर, उसका सिम्टम्स कैसे डिटेक्ट करें लोगों में कि ये बंदा अल्कोहलिक है कि नहीं है? एक पैक से तो नहीं पता चलेगा। नहीं, एक पैक से ही पता चलेगा। एक नॉन अल्कोहलिक सवेरे ड्यूटी जाएगा, नहाएगा, पूजा करेगा, शाम को आएगा, उसको पीने का मन है तो बीवी को बोलेगा एक पैक दो, एक पैक पिएगा, छूट जाएगा, सो जाएगा।
वही चीज अगर एल्कोहलिक करेगा, वो जब तक बोतल खत्म नहीं होगा वो नहीं सोएगा। बीवी को बोलेगा "ए, खा लो, अब मैं खा लूंगा, भूख नहीं है", इतना भी नहीं, वो सवेरे हैंगओवर होगा, वो ड्यूटी नहीं जाएगा। बस ये सिंपल चीज है जानने के लिए ये एल्कोहलिक है या नहीं है। सर आजकल देखा जा रहा है अल्कोहल एक लाइफस्टाइल हो गया है, खासकर आजकल का मॉडर्न युग में प्रोफेशन के साथ लोग इसे एक लाइफस्टाइल के रूप में लेने लगे हैं। तो इसे डिजीज के रूप में लेना और एक लाइफस्टाइल के रूप में लेना, क्या संदेश रखना चाहिए? हम लोग का मेन उद्देश्य है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आज हम लोग ये जो प्रोग्राम का बात कर रहे हैं, किसी मेरे भाई लोग का कोई भाई है 30 साल 20 साल हो गया, लेकिन हम लोग क्यों इस प्रोग्राम से जुड़े थे? क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कौन कौन मतलब मेंबर्स इसमें आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं? बस वही मेंबर जो इसका इच्छा हो दारू छोड़ने का, नंबर 1 बस वही चाहिए। हम लोग का टोटली फ्री है, हम लोग कोई प्रमोशन नहीं करते, हम लोग कोई मेंबर फीस नहीं लेते, हम लोग कोई माइकिंग करके नहीं घूमते हैं, ना हम लोग वोट मांगते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है इसका। आगे आपका ये प्रोग्राम कहाँ देखने को मिलेगा? ये तो हम लोग का वार्षिक है, ये पूरे भारत में ऐसा इवेंट चलते रहता है। और ये 3 दिन 4 दिन का इवेंट जो गुप्त रहता है एनोनिमिटी, हम लोग खाली 1 दिन का ये जो प्रेस रिलीज करते हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ प्रेस का है। प्रेस को ये बीमारी समझना पड़ेगा ताकि आप लोग ये बात ठीक से फैला सके। आज मैंने जो आर्मी से बुलाया है, तरह तरह के धर्म गुरुओं को बुलाया है, माताओं को बुलाया, इसलिए बुलाया क्योंकि एक समाज का बीमारी है, मैं अकेला ठीक नहीं कर पाऊंगा। और ये जो मेन उद्देश्य है, हमको सप्लाई बंद नहीं करना है, जो फैक्ट्री है बना रहे हैं वो बनाए, हम खाली कंज्यूमर कम करना चाहते हैं। सर कोई इस तरह का मैसेज है, जब अल्कोहल को डिजीज के रूप में माना जा रहा है, तो मतलब इसे मतलब अल्कोहल को ही बैन करने का कुछ इस तरह का कुछ? क्योंकि हम लोग कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। मैंने कहा था ट्रेडिशन से हम लोग का वी डोंट इंडल्ज इन आउटसाइड मैटर्स एंड एनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि हम लोग का जो उद्देश्य है खुद सोबर रहो, दूसरों को सोबर बनाओ, और हमें कोई उद्देश्य नहीं है। सर एक तरफ देखा जाता है जैसे अल्कोहल ही ले लें या स्मोकिंग ही ले लें, गवर्नमेंट एक तरफ कहती है इंजरियस टू हेल्थ, दूसरी तरफ इसके ऊपर काफ़ी टैक्स रहता है, सरकार को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो लोग किस तरह से इसको लेंगे? हम लोग का कोई कमेंट नहीं है इसमें। सर क्या मैसेज आप में रखना चाहेंगे लोगों को जो इस आपके इस प्रोग्राम को कि शराब की लत एक बीमारी है, इसको कोई कैरेक्टर फ्लॉ या जात का देख के या नजरिया देख के या ये बोले कि ये समाज का है, इनको तो चलता है, ये काफी दिन से चलता हुआ है, ये एक बीमारी है, इतना गंभीर बीमारी है। जैसे मैंने कहा था, कोविड से आज तक 90 लाख से आदमी मरा होगा, पूरा पृथ्वी रुक गया, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, कितने देश तो बंद हो गया। लेकिन अल्कोहल से देखा गया 40 to 50 लाख एनुअली मर रहा है, तो सोचे कितना आदमी मर गया होगा। आपको कहीं इसका बारे में पोस्टर नहीं मिलेगा। सर अल्कोहलिक एनोनिमस का थोड़ा जानकारी दीजिए, आपके मेंबर्स कहाँ के हैं, कितने वास्ट आपका ये ऑर्गेनाइजेशन? हम लोग का जैसे मैंने कहा था, अल्कोहलिक एनोनिमस 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2 बड़े महान आदमी डॉक्टर बॉब और बिल बोलते हैं, उन लोग भी अल्कोहलिक ही थे, वहाँ से शुरुआत हुआ था। और मैंने जैसे अभी उस पर आपको डाटा दिखाया था, ये पूरा 180 कंट्रीज में है, और इसका मेंबरशिप मोर देन 20 लाख से ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर देन 100 लैंग्वेजेस में बुक्स पाया जाता है इसका। तो ये है सर, इस प्रोग्राम के जरिए कुछ आप लोग ऑडियो विजुअल्स या बुक्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, एक स्टॉल लगाता है जिसमें बुक्स है। बुक्स कोई लॉ नहीं है, बुक्स कोई लिख के चला गया उसको पढ़ रहा है जैसे सिलेबस है, नहीं है। हम लोग पास बुक्स जितना भी है सब खुद एक्सपीरियंस करके लिखा हुआ चीज़ है। इसलिए हम लोग का स्टेप्स बोलते हैं वो भी वी है, वी, कोई आई नहीं है इसमें। वी मीन्स हम एक दूसरे को मदद, टुगेदर वी कैन, हम लोग एक मैसेज है। इसलिए आज हम लोग जो आप लोग को फैलाना चाह रहे हैं, ये अकेला कोई ठीक नहीं होने वाला बीमारी है। जी सर, आपका नाम? मैं एक ग्रेटफुल अल्कोहलिक हूँ।